पहला प्रार्थना है, आशा अनम्यूट हो। हाँ थोड़ा देर के लिए मैं कुछ प्रार्थनाएं पढ़ता हूँ, फिर उसके ऊपर चर्चा करेंगे हम लोग। पहले प्रार्थना है, अभी देखिए ब्रह्मा जी जो सृष्टि के निर्माता है, वह स्वयं भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। वो बोलते हैं, नौमिड्यते अभर वपुषे तड़ुतंबराय गुंजावतांस परिपुच्छ लसन मुखाय वन्ये सृजे कवलवेत्र विषाण वेणु लक्ष्मी श्रिये मधुपते पशुपांकजाय। अभी ब्रह्मा जी को भगवान का दर्शन हो रहा है। अभी ब्रह्मा जी को हम देखेंगे बहुत ही सोफिस्टिकेटेड है। हम ब्रह्म मोहन लीला हम चर्चा कर रहे थे, तो उसमें हमने देखा कि किस प्रकार से ब्रह्मा विमोहित होते हैं। क्यों विमोहित होते हैं? क्योंकि जब देवताओं ने उनका गुणगान किया, किस प्रकार से गुणगान किया, तो बोलते हैं अरे ये इन्होंने अगासुर को मारा। अभी अगासुर इतने बड़े राक्षस हैं, इतने बड़े असुर हैं, अभी उनको मारना इतना आसान चीज नहीं था, लेकिन भगवान ने उनको मारा। तो ब्रह्मा जी ने सोचा ठीक है एक बार देख के आता हूँ कि किया किस है इसमें। तो उसमें हम देखेंगे कि ब्रह्मा जी देखने के लिए आते हैं। तो जब देखने के लिए आते हैं तो उनको कौन सा दृश्य दिखता है? हमने देखा, हाँ अगासुर को मारने के बाद ब्रह्मा जी इधर ऊपर देख रहे हैं, हम लोग ब्रह्मा जी आ गए, देख रहे हैं कृष्ण को। ब्रह्मा जी ने देखा कि कृष्ण एक दूसरे के हाथों से ले रहे हैं और उनके जूठे हाथ में भी कुछ, दाहिने बाएं दोनों हाथ में कुछ ना कुछ है खाने के लिए। अभी कोई भी ब्रह्मा जी जैसे बहुत महान लोग हैं और ब्राह्मण भी हैं, तो बहुत ही कड़क नियम पालन करते हैं। ब्रह्मा जी ने देखा अरे ऐसे कैसे है, ये भगवान कैसे हो सकते हैं? हम तो इतना रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ इनको कुछ भोग लगाते हैं और पूरा एकदम फर्स्ट क्लास, कुछ भी गलती नहीं होता है मंत्र का उच्चारण करने में और कुछ पद्धतियों को पालन करने में, कुछ भी गलत नहीं होता। हम लोग कभी दक्षिण भारत के मंदिर में कुछ ऐसे कभी कभी देखने को मिलता है कि बहुत कड़क नियम के साथ भगवान का सेवा किया जा रहा है। अभी ब्रह्मा जी भी उसी ऐश्वर्य भाव में है, तो उन्होंने भी देखा कि इस प्रकार से तो भगवान का सेवा करना चाहिए, लेकिन इधर मैं देख रहा हूँ कि भगवान का इस प्रकार से सेवा हो रहा है, इधर कुछ रूल ही फॉलो नहीं हो रहा है और खुद भगवान लेफ्ट हैंड में कुछ पकड़ के खा रहे हैं, कर्ड राइस। बहुत उनको संकोच हुआ मन में, कैसे हो सकता है ये भी एक तरह का अनर्थ बोलते हैं। अनर्थ मतलब जो चीज हमको जरूरत नहीं है। अभी भगवान का दाम जाना है तो भगवान का एक ही रूल चलता है। कौन सा रूल है? वो प्रेम का रूल। कोई भी कुछ भी भगवान को प्रेम से देंगे, भगवान उसको स्वीकार करेंगे। सुदामा ने उनके लिए कुछ चिपड़ राइस, ऐसा चावल लेके आते हैं चिपड़ राइस, तो भगवान उसको स्वीकार करते हैं। अभी भगवान ने उसको देखा नहीं, अरे ये कहाँ से है, कौन सा ब्रांड का है, कहाँ से लेके आया, ठीक से धोया नहीं, भगवान ने कुछ नहीं देखा। भगवान ने प्रेम से दिया, बस मुझे चाहिए चाहिए। भगवान क्या ढूंढ रहे हैं? क्योंकि भगवान को ऐसे तो कुछ चाहिए नहीं है, भौतिक संसार में तो बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि आध्यात्मिक जगत में तो उनको सब कुछ जितना चाहिए उतना उनको सब कुछ अवेलेबल है। फिर भी वो आत्माराम है, मतलब बाहर से उनको कुछ जरूरत नहीं, ऐसा कुछ कमी नहीं है कि आध्यात्मिक जगत में, भौतिक जगत में आड़े ढूंढ रहे हैं कुछ मिलेगा, कोई हमको भोग लगाएगा, कुछ खाने को देगा, पहनने को देगा। नहीं, भगवान को बिल्कुल नहीं चाहिए। भगवान क्या ढूंढने के लिए आते हैं? कोई प्रेम से मेरा सेवा कर रहा है, उस चीज को ढूंढने के लिए आते हैं, क्योंकि आध्यात्मिक जगत में पूरा प्रेम से भरा है। भौतिक जगत में भी कोई प्रेम से सेवा कर रहा है तो भगवान उसको भी आध्यात्मिक जगत लेके जाते हैं, बोलते हैं ठीक है इधर आपका रहने का जगह नहीं। उससे पहले भी हम जब तक पूरी तरह से भगवान के प्रति प्रेम भी नहीं है, लेकिन प्रेम का थोड़ा इस प्रकार से एहसास होने लगा कि शायद मैं भी थोड़ा भगवान, ऐसा इच्छा भी रखता है कोई कि मुझे भगवान से प्रेम करना है, भगवान के पास जाना है। इस इच्छा को भी भगवान देख लेते हैं, हाँ हाँ थोड़ा मेरे पास आना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं? सारे तैयारियां करके देते हैं उनको, ऐसे भक्तों का संग देते हैं, गुरु भेजते हैं उनको,
अच्छे अच्छे शास्त्र देते हैं उनको पढ़ने के लिए, ताकि उनके पास वापस आ जाए। भगवान क्या चाहते हैं? भगवान सारे अरेंजमेंट करके देंगे, लेकिन हमको क्या चाहिए? एटलीस्ट इच्छा रखना चाहिए कि मेरे जीवन का एक ही इच्छा होना चाहिए कि मैं भगवान का भक्त बन जाऊं। भगवान, भक्ति मतलब सेवा करने का। भगवान को भक्ति मतलब हम भगवान से जाके पूछेंगे ये चाहिए, ये चाहिए, फिर बोलेंगे मैं भगवान कृष्ण का भक्त हूँ, क्योंकि मुझे जो भी चाहिए मैं भगवान के पास जाता हूँ मांगने के लिए। वैसा भक्ति नहीं। भक्ति मतलब हम भगवान को सेवा कर रहे हैं, हम भगवान प्रसन्नता के लिए कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं। इस प्रकार का तीव्र इच्छा होना चाहिए। हालांकि हम बहुत प्रयास करते हैं भौतिक दुनिया में, हमारे तरफ से, हमारे स्टाइल में, हमारे हमारे अंडरस्टैंडिंग में, नहीं तो हमारे तरीके से हम आनंद प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हमने बहुत बार प्रयास किया लेकिन हो नहीं रहा है। ऐसा होगा भी नहीं। देखिए इधर हमारा सबसे बड़ा शत्रु कौन है? इधर इंद्रियों को हम आनंद देने का प्रयास कर रहे हैं। जितना हम इंद्रियों को संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं उतना ही हमको दुख भोगना पड़ता है। तो भगवद गीता में स्पष्टता से भगवान बता रहे हैं, यही संस्पर्श जब होगा दुखयो नहीं येवते आद्यंत बंत कौनते नतेषु रमते बुधः। रमते बुधः, बुधः मतलब जो बुद्धिमान है। नतेषु नहीं, रमते उसमें आनंद नहीं लेता। जो बुद्धिमान है इस चीज में आनंद लेता। किस चीज में आनंद लेता? यही संस्पर्श जब होगा। ये हमारे इंद्रियों के द्वारा इंद्रियों को संतुष्ट करने का जो प्रयास चल रहा है, हम लोग भोगने का प्रयास करें, जो भी इधर आनंद है इंद्रियों के द्वारा आ रहा है वो दुख योन एवते, दुख से भरा है। मतलब उसके गर्भ में दुख का जन्म होने वाला है, उसका बीज आ गया। कोई भी हमने आनंद लिया होगा मतलब उसका परिणाम है ही। कुछ लोग पहले पे कर चुके होंगे, कुछ लोग बाद में पे करते, लेकिन पेमेंट तो है, ऐसा फ्री में नहीं है। और वो पेमेंट क्या है? यही संस्पर्श। दुख यो न ये वैसे, दुख का पेमेंट रहता है बहुत सारा, बहुत बार। अभी फिर उसका उसका उपाय क्या है? उपाय एक ही है। अभी हम भोगने का प्रयास कर रहे हैं, अभी सेवा करने का प्रयास करना चाहिए। सेवा में आनंद प्राप्त करने का, भगवान का सेवा करने का इच्छा तो होना चाहिए। अभी देखिए इच्छा भी बहुत मुश्किल है। भगवान का सेवा करने का इच्छा और हमारे इंद्रिय भोग, इंद्रिय वस्तुओं से दूर रहने का, इंद्रिय वस्तुओं से हमको किसी प्रकार का आनंद नहीं चाहिए, ये चीज हमको छोड़ना इतना आसान नहीं है, क्योंकि बहुत सारे जन्मों से यही काम कर रहे हैं। अभी इस स्थिति से हम बाहर निकलना चाहिए, इसलिए अलग अलग नियम बताए गए हैं। बहुत स्ट्रिक्ट नियम रहता है, लेकिन अंत में कहाँ पहुंचना चाहिए? प्रेम से भगवान का सेवा करने के लिए। अभी स्ट्रिक्टली रूल्स फॉलो कर 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 करके कोई वैदिक पद्धति प्राप्त करता है तो ब्रह्मा जैसा, नहीं तो कुछ अन्य देवताओं जैसा बहुत स्ट्रिक्ट रूल से वो भक्ति करते हैं। मतलब भगवान मानते हैं लेकिन बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। लेकिन जो भाव के साथ भगवान का सेवा कर रहा है वो कुछ अलग ही है। इधर देखिए पूरे ग्वाल कृष्ण का सेवा में आनंद प्राप्त कर रहे हैं और उनको कुछ नहीं चाहिए, और हर समय उनके बारे में सोचते हैं, हर समय उनको सेवा करने का प्रयास करते हैं, और उसी में सही आनंद है। कभी कभी उस सुनने से बहुत दुख लगता है, क्या बाप रे, सब कुछ कृष्ण को, मेरे लिए कुछ भी नहीं है क्या? अभी कैसे होता है कि हमारे पास अच्छा सुविधा हो जाता है तो तुरंत हम भगवान को भूल जाते हैं। अभी क्या सब कुछ तो अच्छा है, कैसे जब भी ठीक है, जब करना चाहिए सब कुछ, क्यों? भगवान ने दिया है उसको मेंटेन करेंगे और उसको बढ़ाएंगे, इसलिए थोड़ा जब कर लेता हूँ। लेकिन जब उसके लिए नहीं करना चाहिए, हमारा चीज को मेंटेन करने के लिए भगवान अच्छा तबीयत दीजिए हमको, अच्छा अभी फैमिली थोड़ा ठीक है, इसको और भी बढ़ा दीजिए और अच्छा कर दीजिए, और थोड़ा पैसा और थोड़ा ये, इसके लिए हमको जब नहीं करना चाहिए। हमको जब करना चाहिए भगवान का सेवा के लिए। भौतिक स्थिति में कैसे होगा, कैसे सुधार होगा, कैसे उसका और अच्छा होगा, इससे वो भगवान देख लेंगे जितना चाहिए हमको। लेकिन हमको ये इच्छा होना चाहिए कि भगवान का सेवा होना चाहिए, भगवान आनंद प्राप्त करना चाहिए। ये बहुत बड़ा चीज है। कभी कभी दुख भी लग जाता है कुछ लोग को, इसलिए भक्ति में आने से कुछ लोग बोलते हैं नहीं नहीं हो सकता है, क्योंकि सब कुछ भगवान के लिए। ये सुनने के लिए भी दुख लगता है कुछ लोगों को, कुछ लोग को अच्छा लगता है, हाँ ठीक है एटलीस्ट भगवान को देना चाहिए हमें। लेकिन ये इस प्रकार का जो हमारा स्वभाव है भगवान का सेवा, इधर ब्रह्मा जी भी सेवा कर रहे हैं भगवान को, लेकिन उनका सेवा थोड़ा
नियमों के साथ ऐश्वर्य भाव में रहते हैं, भगवान बड़े हैं, उनका सेवा करना चाहिए रूल्स के साथ। लेकिन भगवान और एक लेवल ज्यादा चाहते हैं, वो क्या है, वो माधुर्य भाव में, प्रेम के साथ सेवा में। तो ब्रह्मा जी समझ नहीं पा रहे कि ये कैसे सेवा हो रहा है, हम तो इतना नियमों के साथ करते। भगवान बोलते ये आपको समझेगा नहीं, ये नेक्स्ट लेवल का प्रेम है। तो इधर फिर क्या होता है कि ब्रह्मा जी सारे ग्वालों को, उनके बच्चों को किडनैप कर लेते हैं। पहले बच्चों को किडनैप करते हैं, उनको ढूंढने के लिए कृष्ण जाते हैं, तो कृष्ण आने तक एक ग्वालों को भी ब्रह्मा जी अपहरण करते हैं और उनको कहीं छुपा देते हैं। कृष्ण ने समझा कि अरे ये तो ब्रह्मा जी का काम है, ठीक है, ऐसा तो मैं ब्रह्मा जी को भी थोड़ा सिखाना है, और साथ ही साथ जो ब्रजवासी है उनको भी मुझे आनंद देने का मौका मिल रहा है। अभी देखिए, कृष्ण को असुर लोग तकलीफ तो दे ही रहे और देवता भी आ गए मतलब कृष्ण को असुर लोग मारने का प्रयास कर रहे हैं और देवता लोग, इंद्र भी प्रयास करता है पूरा वृंदावन को डुबाने के लिए। गोवर्धन लीला में हम देखेंगे 2 दिन में उनका वो भी लीला चर्चा करने का प्रयास करेंगे। और सबसे ज्यादा तो ब्रह्मा ने किया, ब्रह्मा ने तो एकदम किडनैप ही कर लिया, अपहरण ही कर दिया। ऐसे तो असुर लोगों ने मारने का प्रयास किया लेकिन कर नहीं पाए, लेकिन ब्रह्मा तो कुछ ज्यादा ही किया। फिर भी भगवान से देखेंगे प्रार्थना में क्या बोलते हैं ब्रह्मा जी। अभी कृष्ण ने सोचा ठीक है, अभी इसका मौका का फायदा उठाएंगे, क्योंकि सारे जो बड़े गोपियां हैं वो चाहते हैं कि यशोदा को देखते हैं, उनको भी लगता है कि हमको भी कृष्ण का इस प्रकार से सेवा करने का मौका मिलना चाहिए। तो बोला ठीक है, इनको मौका दे देंगे। और गाय भी सोचता है कि मैं हमको भी कृष्ण को दूध पिलाना चाहिए। भगवान ठीक है, मैं भी उनका बछड़ा बन जाता हूँ। तो भगवान अपने आप को विस्तार करते हैं ग्वाल और बछड़ों के रूप में, और अपने अपने घर चले जाते हैं। उनका ही रूप होता है और उनके गुण भी होते हैं। अभी किसी बच्चे का इस प्रकार का हैबिट है, उसको खाने का स्टाइल, पहनने का स्टाइल, बात करने का स्टाइल, सब कुछ एकदम एज इट इज। किसी को भी ऐसा कुछ कुछ है नहीं कि बोल नहीं सकते कि अलग है। उस प्रकार से कृष्ण अपने आप को विस्तार करते हैं और स्वयं कृष्ण है और सारे घर को जाते हैं। उधर जो गोपियां हैं, बड़े गोपियां, अपने बच्चों को तुरंत उनके मन में इतना प्रेम उत्पन्न हो जाता है। सारे लोग पहले कृष्ण को बहुत प्रेम करते थे अपने बच्चे से ज्यादा, अभी अपने बच्चों को प्रेम करने लगे क्योंकि अपना बच्चा स्वयं कृष्ण है। और 1 साल तक सारे गोपियां कृष्ण का सेवा करते हैं, अपने बच्चे के रूप में जो कृष्ण है उनका सेवा करने लगते हैं और बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। और साथ ही साथ गाय भी बछड़ों को दूध देते हैं इस प्रकार से। तो दोनों का इच्छा कृष्ण पूर्ण करते हैं। उसी साल पूर्णमासी सारे ग्वालों को गोपियों के साथ शादी भी करा देते हैं, मतलब सारे गोपियां ने कृष्ण के साथ ही शादी किया एक तरह से। तो ये अलग कहानी है। लेकिन इधर देखेंगे कि कृष्ण उस हर व्यक्ति का इच्छा, उनको सेवा करने का जो इच्छा है उसका पूर्ण करते हैं। कि अभी हमको भगवान का सेवा करने का है, तो मौका कौन देगा? भगवान ही देंगे, क्योंकि प्रकृति उनके अंडर में है। प्रकृति को किसी तरह वो इस प्रकार से हमारे लिए, प्रकृति का अरेंजमेंट रहता है हमारे लिए, हमारे जीवन में क्या होना चाहिए, कब होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। मुझे कृष्ण का सेवा करना है, बस इतना इच्छा रखो, बाकी का अरेंजमेंट भगवान करेंगे। अभी देखिए, हमको इतना दूर दूर है फिर भी हम लोग बैठ के कृष्ण कथा कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान ने अरेंजमेंट किया हमारे लिए। भगवान ने सोचा ठीक है, कोई इंटरनेट बनाएगा, फिर हम लोग उसका फायदा ले लेंगे भगवान का कथा सुनने के लिए। जब जो व्यक्ति इंटरनेट बना रहा है और जूम ये सब कुछ बना रहा है, उसने नहीं सोचा हम लोग करेंगे, लेकिन भगवान ने सोचा ठीक है, इनको मौका दे देंगे हम इस प्रकार से। ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है समझना कि योगक्षेमम और सब कुछ सुविधा देने वाले भगवान हैं, और भगवान हर समय हमको देख रहे हैं और हर समय हमारे उनके ध्यान में हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, हमारा क्या इच्छा है, कैसे परमात्मा के रूप में हृदय में है ना। इसलिए क्योंकि भगवान हमारे साथ हर समय रहते हैं। कोई भी जंतु के शरीर में जाएंगे, कहीं भी जाएंगे हम लोग, तो भगवान हमारे साथ ही हैं। हम वो कहानी सुनते हैं, एक राजा का 4 पत्नियां हैं, तो पहले पत्नी को राजा
जहां भी जाते हैं उसको लेके जाते हैं, अच्छा से श्रृंगार करके हो जाती हैं, राजा उनको लेके जाते हैं पार्टीज में, इधर उधर कहीं भी किसी को दिखाना है तो उनके साथ वो रानी अच्छे से घूमती है। दूसरा रानी है जो राजा अपने जो पर्सनल निजी चीज है, मतलब कुछ मन का बात है उसको शेयर करते रहते हैं, उसके साथ बहुत ही क्लोज। और तीसरा है उनका संपत्ति उसके ऊपर स्पेंड करते हैं, उसको अच्छा से खिलाते हैं पिलाते हैं, सब कुछ श्रृंगार करने के लिए सामान देते हैं, सब कुछ करते हैं। चौथा पत्नी है, उसको ध्यान ही नहीं देते वो राजा। अभी मरते समय राजा बहुत बूढ़े हो गए और मरने का समय आ गया, अभी वो जा रहे थे अपने अंतिम काल प्रयाण में, तो पहले पत्नी को पूछते हैं कि आप मेरे साथ आएंगे का? वो बोलते नहीं। दूसरे को पूछते नहीं, तीसरे को। पहले वाला जो तीसरा पत्नी है जिसको उन्होंने अच्छा खिलाया पिलाया, अच्छा से गहने दिया, सब कुछ दिया, वो बोलती है पहला जो छोड़ने वाला मैं हूं आपको, जब आप अपना शरीर छोड़ेंगे, मतलब आप मर जाएंगे तो मैं छोड़ूंगी, क्योंकि वो पहला पत्नी कौन है? हमारा शरीर है। हम जब अपना शरीर, हमारा मृत्यु होता है तो शरीर हमसे छूट जाता है, इसको दफना देंगे नहीं तो जला देंगे, तो शरीर कुछ काम का नहीं रहेगा, फिर हमारा साथ छोड़ देगा शरीर। दूसरा है हमारे मित्र और बंधु, वे भी हमको छोड़ देंगे। वे भी किस प्रकार से हमारा हम लोग जो हमारा निजी पर्सनल चीजें उनके साथ शेयर करते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, देखो ऐसा हुआ, मुझे ऐसा हुआ, अच्छा बुरा उनके साथ शेयर करते हैं। वे बोलते हैं, देखिए वो दूसरा पत्नी वो बोलती है कि मैं स्मशान तक आ सकती हूँ, उसके बाद नहीं। तो हमारे जो बंधु मित्र है स्मशान तक ही आते हैं, उसके बाद नहीं आते, उनको अकेले जाना पड़ेगा। और जो फर्स्ट वाला कहीं भी जाते हैं उनको लेके जाते हैं उस पत्नी को घुमाने के लिए पार्टी में, उसको पूछते हैं आप आएंगे क्या मेरे साथ? वो पत्नी बोलते हैं आप जब चले जाओगे ना, मर जाओगे, तो मैं किसी और के साथ चले जाऊंगी। तो सुन के उसको बहुत दुख लगता है। ये क्या है? हमारा प्रॉपर्टी, हमारे डिजिग्नेशंस, कहीं हम जाते हैं, हम किससे आइडेंटिफाई करते? देखो मैं कितना बड़ा करोड़पति हूँ, मैं कितना बड़ा मैनेजर हूँ, मैं कितना ये बड़ा हूँ, तो लोग हमको इस प्रकार से देखते हैं और हम उसको लेके जाते हैं और लोगों को दिखाते हैं कि मैं कितना बड़ा हूँ, मैं कितना सुंदर हूँ। मैं सुंदरता नहीं, हमारा नेम फेम प्रॉपर्टी है सब कुछ। लेकिन हम जब चले जाते हैं, प्रॉपर्टी कोई और किसी और के पास चला जाता है, तो ये कड़वा सच है। लेकिन राजा के पास चौथा पत्नी है, वो बोलते है खुदा के राजा के पास मैं आपके साथ आऊंगी। और चौथा पत्नी कौन है? बोलते हैं वो परमात्मा। हम कहीं भी जाएंगे, सुअर का शरीर में जाएंगे तो परमात्मा उधर आने वाले। हालांकि हम किसी को भी, कोई वो शरीर में रहेगा, हमको बहुत घृणा होगी कि कैसा है ये, सुअर है, चिपकली, नहीं तो चूहा, इस प्रकार के जन्म कोई जीवात्मा लेता है, उस जीवात्मा के अंदर भी परमात्मा आ जाते हैं उसको मदद करने के लिए। तो ये चीज परमात्मा इस प्रकार से हर समय है, और हर समय वो मतलब भगवान इंडिविजुअली पर्सनली हमारे साथ रहते हैं हर समय, और देख रहे हैं हर समय, सुन रहे हैं हम जो कर रहे हैं, और हमारे जो मन के अंदर जो बात होती है उसको भी सुन पाते हैं। अभी तो बाहर बोल रहे हैं, वो सुनना अलग चीज है, लेकिन भगवान परमात्मा के अंदर हृदय में हम बात कर रहे हैं। हम मन में सोचा मुझे शायद मुझे आज एक इडली खाना है, अभी मेरे मन में सोचा, लेकिन भगवान को पता है कि हाँ इसने सोच लिया, इसको इच्छा है अभी खाने का, अभी उसके हिसाब से मेरे जो बुद्धि है वो भगवान देंगे और उसका अरेंजमेंट भी होगा। अभी कोई सोचता है कि हाँ मुझे अभी अच्छा घर चाहिए, अभी उसका इच्छा है, तो उसका पूर्ण करने के लिए भगवान प्रकृति के द्वारा अरेंज कराएंगे उसको, वो व्यक्ति को मिलेगा, वो लोग दिखाएंगे घर, सब कुछ भगवान अरेंज करते हैं हमारे इच्छाओं के हिसाब से, क्योंकि हमने किसी को बोला नहीं। कैसे हो रहा है? परमात्मा के रूप में भगवान सुन रहे हैं, हर समय सुनते हैं।
अब ब्रह्मा के हृदय में भी भगवान है, वो भी सुन रहे हैं ब्रह्मा जी क्या सोच रहे हैं। तो प्रभु भगवान को पता है ये ब्रह्मा जी सोच रहे हैं और इस प्रकार से करने वाले। भगवान ने बोले ठीक है, एक बार टेस्ट करने दो उसको, उनको भी पता चलेगा कि मैं कौन हूँ। तो फिर 1 साल तक इस प्रकार से होता है कि जो कृष्ण है अपने ग्वाल बालों के रूप में और बछड़ों के रूप में वे वृंदावन में अपना लीला कर रहे हैं। कृष्ण खेल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं जो नॉर्मली कृष्ण करते थे, लेकिन इस बार क्या हो रहा है, खुद के साथ कर रहे हैं और कृष्ण सब कुछ कर सकते हैं। अब बस हम भी उनके ही अंश हैं, लेकिन इधर भगवान खुद से कर रहे हैं। तो इस प्रकार से 1 साल, ऑलमोस्ट 1 साल बीत जाता है। उस दिन जब हुआ था, जब ब्रह्म विमोहन लीला हुआ, उस दिन बलराम जी नहीं आए थे, क्योंकि वो बलराम पूर्णिमा था। बलराम जी को घर में रख दिया, बोला ठीक है आप घर में रहो, आपका सेवा है, सेवा कर, मतलब वो क्या होता है, किसी का कुछ वैदिक संस्कृति में क्या होता है, बर्थडे को हम लोग किसी से लेते नहीं है, किसी को देना पड़ता है। हम लोग वैदिक बर्थडे में अभी गिफ्ट लेते हैं, लेकिन वैदिक संस्कृति में कैसे होता है, हम लोग गिफ्ट देना पड़ता है, दान करना पड़ता है ब्राह्मण को बर्थडे के दिन। तो बलराम जी को रख दिया है, बोला ठीक है आज आप उधर रहो, ब्राह्मण आएंगे उनको दान दे देना, क्योंकि आज आपका बर्थडे। ब्रलजा में रह जाते हैं, इसलिए बलराम जी को किडनैप नहीं करते। तो बलराम जी अभी क्या हुआ कि जो पहाड़ के ऊपर गाय चर रहे थे और नीचे बछड़ों के साथ कृष्ण अपने मित्रों के साथ है, ऑफकोर्स कृष्ण ही है सभी। लेकिन जब गाय ने अपने बछड़ों को देखा, तुरंत उनके अंदर बहुत प्रेम उत्पन्न हुआ। बोलते हैं प्रभुपाद की ये अभी बछड़े थोड़े बड़े भी हो गए, 1 साल हो गया, अभी उनका और भी दूसरे बछड़े हो गए, लेकिन इनके प्रति उनका प्रेम कम नहीं हुआ, क्योंकि बड़े गोवर्धन पर्वत के ऊपर थे, तो नीचे दौड़ के आने लगे अपने बछड़ों को देख के प्रेम से, और उनके दूध भी नीचे गिर रहा था और प्रेम से आके उनके पास और उनको प्यार करने लगे। अभी जो गोप है ऊपर बड़े लोग, जो गाय को कंट्रोल नहीं कर पाते, उनको थोड़ा गुस्सा आ गया, वो भी दौड़ के आ गए। लेकिन जब वो नीचे आते हैं, आप अपने बच्चों को देख के उनके अंदर प्रेम उत्पन्न होता है, तो कृष्ण ही है, तो प्रेम से उनको बच्चों को देख रहे हैं, उनको निहार रहे हैं, और आंखों से आंसू भी आ रहे हैं उनके। उसके बाद फिर वो अपने गाय को लेके चले जाते हैं। बलराम जी ये देख के वो थोड़ा हैरान हो जाते हैं कि ये कैसे हो रहा है, कृष्ण अभी तक तो ग्वाल अलग हैं, बछड़े अलग हैं, लेकिन अभी मैं क्या देख रहा हूँ कि सारे लोग आपको जितना प्रेम कर रहे हैं उतना प्रेम अपने बच्चों के साथ कर रहे हैं। अभी पहले तो आपके साथ उतना प्रेम होता था, सारे ग्वाल और गाय आपके साथ इतना प्रेम कर रहे हैं, आप अपने खुद के बच्चों को और बछड़ों को कैसे इतना प्रेम कर रहे हैं। तो भगवान फिर कृष्ण वो बोलते हैं कि आपका ही कुछ लीला होगा, क्योंकि मुझे पता है ग्वाल अलग हैं और ये अलग हैं, अभी क्या हुआ उनका। मैं भी भ्रमित हो गया, 1 साल तो मैं भी खेल रहा था, क्योंकि कृष्ण सभी को भ्रमित कर सकते हैं, बलराम जी को भी। फिर तो फिर कृष्ण बताते नहीं नहीं ये ब्रह्मा जी का काम है, तो मैंने इसलिए अपने आप को विस्तार किया। अभी क्या हुआ, ब्रह्मा जी आ जाते हैं। ब्रह्मा जी 1 मिनट के लिए जाके आते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी का 1 मिनट मतलब हमारा 1 साल तो हो गया इधर। तो ब्रह्मा जी ने सोचा अरे मैं तो कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ, मैं अपने बॉस उनको ही टेस्ट करने का प्रयास कर रहा हूँ। उनको लगा मैं आग से खेल रहा हूँ, तो तुरंत वापस आ जाते। वापस आके देखते हैं कि कृष्ण अपने बच्चों के साथ हैं और ग्वाल बाल के साथ खेल रहे हैं। तो ब्रह्मा जी परेशान हो जाते, अरे मैंने तो अभी तो किडनैप करके उनको गुफा में बंद किया था, अभी इधर कौन है। तो ब्रह्मा जी एक बार कंफर्म करने के लिए जाते हैं, देखें गुफा में सभी लोग हाइबरनेट स्टेट में सो रहे हैं, बच्चे और गाय। तो ब्रह्मा जी फिर वापस आते हैं, फिर देखते हैं ये क्या हुआ कि ये स्टोरी कैसे शुरू होता है कि परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी कहानी बता रहे थे अगासुर का। अगासुर का कहानी बताया, अगासुर को किस प्रकार से वध किया बताते हैं। उसके बाद वो सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं 1 साल के बाद इकबाल बालों ने वृंदावन में इस कहानी का चर्चा किया।
जो अगासुर को मारने का। तो फिर परीक्षित महाराज पूछते हैं, 1 साल के बाद 1 साल तक क्यों चर्चा नहीं किया? अभी कुछ लीला हुआ सुबह, तो शाम तक तो रिलीज हो जाता है उसका न्यू वर्जन, सब कुछ उनका गुणगान तो हो जाता है, लेकिन 1 साल तक क्यों रुका? तो सुखदेव गोस्वामी उनका प्रशंसा करते हैं, अरे आप तो अच्छे से सुन रहे हैं कथा, मैं सोचा आप उसके ऊपर ध्यान नहीं देंगे, मैंने ऐसा शब्द बोल दिया, क्योंकि अभी परीक्षित महाराज को 7 दिन के अंदर तक्षक आके उनको मारने वाला है। अभी 3 दिन से तो ज्यादा हो ही गया, क्योंकि नवा स्कंद हो गया, अभी 10वां स्कंद चल रहा है। एक 10, 11, 12 3 ही है, ऑफ कोर्स ये थोड़ा बड़ा है, 11 और 10 और 11 थोड़ा बड़े पुस्तक हैं, स्कंद बड़े हैं, फिर भी एटलीस्ट 3.5 दिन तो हो ही गया। अभी परीक्षित महाराज ने सोया न खाया न पिया, सिर्फ कथा सुन रहे थे। अभी बोलेंगे अरे इतना टेंशन तो हो जाएगा लोगों को, क्योंकि 1 दिन खाए नहीं, 2 दिन खाए नहीं, फिर हमारा मन सिर्फ खाने में ही रहा था, अभी कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे थोड़ा खिला दो बस, बाकी और कुछ नहीं चाहिए, इस प्रकार का हमारा मन में विचार होता है। अभी परीक्षित महाराज सोए नहीं, खाए नहीं, पिए नहीं, क्योंकि उससे कुछ दिन पहले ही उनको थोड़ा ज्यादा प्यास लगा और वो प्यास को सहन नहीं कर पाए। श्रृंगी का वे आश्रम में जाते हैं ऋषि का, फिर उधर उनको पानी मांगते हैं, तो बोल एक्चुअली शमिक ऋषि ध्यान कर रहे थे, तो फिर परीक्षित महाराज ने पूछा, परीक्षित महाराज बहुत ही अफेंड हो गए, उनको थोड़ा दुख लगा कि अरे मैं इतना बड़ा राजा हूँ, मैंने सिर्फ कुछ ज्यादा नहीं मांगा, मैंने सिर्फ पानी मांगा, इतना तो अतिथि का धर्म करना ही होता है, मैं ऐसा थोड़े योग्य व्यक्ति भी नहीं हूँ, मैं तो योग्य व्यक्ति हूँ। योग्य व्यक्ति को जिसने पूछा और उसने कुछ ज्यादा भी नहीं मांगा, सिर्फ पानी मांगा, तो उतना देने में उनको क्या तकलीफ हो रही है, और मैं इतना प्यास से बहुत ही त्रस्त हो रहा हूँ इधर। फिर परीक्षित महाराज को उधर मारा हुआ एक सर्प दिखता है, तो उसको लेके शमिक ऋषि के गले में डाल देते, देखो आप भी एक मुर्दे की तरह व्यवहार कर रहे हो, ये लो आप पहन लो आपके लिए गले में। ये डालने के बाद परीक्षित महाराज जब वापस जाते हैं तो बहुत ही उनको पश्चाताप होता है। फिर शमिक ऋषि के पास उनका बेटा आके वो देखता है, तो उसको बहुत गुस्सा है कि वो श्राप देता है। श्राप देखने के बाद जब शमिक ऋषि के पास आके रोने लगता है जोर जोर से, तो शमिक ऋषि उड़ जाते हैं रोना सुन के, क्योंकि वो दूर से देखा कि गले में है, तुरंत श्राप दे दिया, फिर अपने पापा के पास, पिताजी के पास आके रोने लगते हैं। तो शमिक ऋषि बोलते क्यों रो रहे हो? तो एक्चुअली उससे उनका ध्यान भंग हो जाता है, उसका रोना देख के, तो देखते हैं गले में एक मरा हुआ सर्प है, उसको निकाल के फेंक देते हैं। फिर अपने बच्चों को पूछते हैं कि क्या हुआ, क्यों रह रहे हो? वो बता रहे हैं कि मैंने पर इस प्रकार से परीक्षित महाराज ने आपका अपमान किया था, मैंने उसको श्राप दे दिया। मुझे पता चला, अरे क्या किया आपने, आप उस श्राप को वापस ले लो। तो श्रृंगी बोलते देखो मैं जीवन में कभी झूठ नहीं बोला, और मैं जो बोलूंगा सच ही बोलने वाला हूँ, और ये वापस नहीं ले सकता। हालांकि वो बहुत ही इमेच्योर है, मतलब उसका इतना मेच्योरिटी नहीं है और बहुत गलत कर रहा है, लेकिन वो वापस लेने के रेडी नहीं होता है। श्रृंगी शमिक ऋषि उससे विनती करते हैं, अरे तुम उस श्राप वापस ले लो, अच्छा राजा है। बोलते मैं तो नहीं ले सकता। तो ये क्यों हुआ? ये भी नियमों को बहुत सीरियस लेते हैं। अरे आप नियमों का पर्पस नहीं जानते आप, क्योंकि एक व्यक्ति को आप कुछ पनिशमेंट दे रहे हैं, तो अंततोगत्वा उस व्यक्ति को कुछ फायदा होना चाहिए, उस व्यक्ति को उससे उसका मन का परिवर्तन होना चाहिए, कुछ तो होना चाहिए, तब जाके आपका पनिशमेंट से फायदा है। आप ऐसा पनिशमेंट कर रहे हो कि उसको कुछ फायदा नहीं है और देश के लिए भी कुछ फायदा नहीं है। अभी लोग इतना ज्यादा सोचते नहीं, तो फिर उससे क्या हुआ कि शमिक ऋषि एक गोमुखा करके एक व्यक्ति को परीक्षित महाराज के पास भेजते हैं, वो जाके बता दो
कि राजा को उनको श्राप दिया गया है, 7 दिन में अपना शरीर छोड़ देंगे और तक्षक आके उनको मारने वाला। जब ये व्यक्ति गोमुख जाके परीक्षित महाराज को बताते हैं, तो परीक्षित महाराज तुरंत बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि वो भी बहुत पश्चाताप कर रहे थे कि इस प्रकार से क्यों हुआ। फिर जाके वो बोलते हैं ठीक है, मुझे तो मौका मिला, अभी 7 दिन बचा है, 7 दिन में 3.5 दिन तो ऐसे ही चले गए। अभी वही परीक्षित महाराज जो पानी पियाने नहीं मिलने पर बहुत विचलित हो गए और एक श्रमिक ऋषि को उन्होंने अपमान किया, वही परीक्षित महाराज अभी 4, 5, 7 दिन तक उन्होंने पिया नहीं, खाया नहीं, सोया भी नहीं और कुछ नहीं हो रहा है उनको। तो वो बताते हैं कि सुखदेव गोस्वामी को, देखिए आप मत सोचिए कि मैं थक गया, मैं कुछ हूँ, मैं तो बहुत ही आनंद में हूँ, मुझे किसी चीज का जरूरत नहीं है, आप सिर्फ भगवत का गुण गाते चलिए, बस दशत्वलम गायत विष्णु गाता, बस सिर्फ आप विष्णु का गुणगान करते रहिए, बस वही मेरे लिए सब कुछ है और कुछ नहीं चाहिए। ये परीक्षित महाराज इस लीला को सुनने के बाद अगासुर का तुरंत प्रश्न पूछते हैं कि 1 साल तक डिस्कस क्यों नहीं किया। फिर उसको सुनने के बाद सुखदेव गोस्वामी प्रसन्न हो जाते हैं। परीक्षित महाराज तो एकदम इतना सब कुछ सहन नहीं करने वाले, पहले ऐसा लगा कि उन्होंने सहन नहीं किया और शमीक ऋषि का अपमान किया, अभी तो उनके अंदर इतना कैपेसिटी है कि वो भगवान का कथा सुन रहे हैं। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि ये जो कथा है, इस प्रकार से रुचि उत्पन्न होना चाहिए। फिर ये ब्रह्म विमोहन लीला, अभी ब्रह्मा जी आते हैं, बहुत ही मोहित हो जाते हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने किडनैप किया और फिर भी दिख रहा है इधर, कौन है ये लोग, वो लोग कौन है। तो फिर कृष्ण ब्रह्मा जी को समझाने के लिए, हम इधर देखेंगे कि नीचे आप ये फोटो में देखेंगे, नीचे ग्वाल बाल है, तो सारे ग्वाल बाल विष्णु के रूप में प्रकट हो जाते हैं, चतुर्भुज धारण करते हुए, और इनके पूरे चारों तरफ अलग अलग ब्रह्माएं, अलग 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 ब्रह्मांड से अलग अलग लोग आके उनका सेवा कर रहे हैं, और अलग अलग देवी देवता, अलग अलग शक्तियां और पंच महाभूत सारे उनका भ्रमण कर रहे हैं, उनका गुणगान कर रहे हैं। जब इंद्र ने ये देखा तो फिर वो समझ गए कि मैंने बहुत ज्यादा बड़ा गलती किया है, क्योंकि मैं किसको टेस्ट कर रहा हूँ, स्वयं ये ब्रह्मांड के नायक को, उसको टेस्ट करने का प्रयास कर रहा हूँ कि वो सही है और गलत है। तो ब्रह्मा जी को बहुत टेंशन आ गया, अभी तो गया काम। तो फिर उसके बाद ब्रह्मा जी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान मुझे माफ कीजिए। तो इसमें ये श्लोक का पहला श्लोक आता है, नौमिड्यते अभिरपुषे तडितंबराय गुंजावतां सपरिपुच्चल सन्मुखाय वन्ने सृजे कवलवेत्र विशान वेणु लक्ष्मी श्री मधुपते पशुपांकजाय। इस प्रकार से बोलते हैं। अभी तक का कुछ प्रश्न है किसी को श्लोकों में आगे बढ़ने से पहले? कुछ प्रश्न है तो फिर प्रभु जी, परीक्षित महाराज के ऊपर कलयुग का प्रभाव हो गया था, उसकी वजह से वैसा किए थे क्या? वो खाली प्रयास कर रहा था कि किस प्रकार से अंदर आ जाए, तो उनको एक मौका मिला, उन्होंने श्रृंगी के द्वारा वो इस राज्य में, देश में, ब्रह्मांड ये समय में पृथ्वी में प्रवेश कर लिया, क्योंकि उसको कोई तो चाहिए। अभी क्या हुआ, ब्राह्मण है और थोड़ा गर्व आ गया उसको, श्रृंगी को, कि मेरे अंदर भी पावर है, क्योंकि ब्राह्मण उस समय प्रभुपाद लिखते हैं छोटे बच्चों के पास भी इतना ताकत था। हालांकि वो छोटे हैं, लेकिन उस समय परीक्षित महाराज ने राज्य के नियमों को इतना अच्छा बना के रखा है, इतना सारे लोग धर्म का पालन करते हैं कि छोटे से छोटे बच्चों का भी इतना, उनको भी इतना पावर है। इस प्रकार से तो राजा परीक्षित फिर ऐसा व्यवहार, वो भी तो कलयुग की वजह से ही वैसा व्यवहार किए फिर? नहीं, वो भगवान का इच्छा था, क्योंकि अच्छा, अपने अर्जुन के द्वारा वो भगवत गीता देना चाहते हैं हमको, और परीक्षित महाराज के द्वारा वो श्रीमद् भागवतम देना चाहते हैं, क्योंकि भागवत सुनने के लिए योग्यता किसको है? अभी सुखदेव गोस्वामी तो बोलेंगे, लेकिन उतना योग्य व्यक्ति भी चाहिए। तो परीक्षित महाराज अकेले जो हैं, वो इतने बड़े, इतने योग्य हैं
सुखदेव गोस्वामी के साथ सुनने के लिए लायक है उनको। अभी हमारा जूम मीटिंग है, हम लोग सुखदेव गोस्वामी को बुला नहीं सकते, आप भी हमारा थोड़ा जूम मीटिंग है, आके थोड़ा कथा कीजिए, क्योंकि हमारे अंदर योग्यता नहीं है इतने महान व्यक्ति से सुनने के लिए। उतने महान व्यक्ति सुखदेव गोस्वामी से किसी को सुनना है तो उस व्यक्ति का भी योग्यता होना चाहिए ना। तो परीक्षित महाराज कितने बड़े योग्य व्यक्ति हैं, क्योंकि उनके वो जब गर्भ के अंदर थे उसी समय भगवान का दर्शन मिल गया उनको रक्षा करने के लिए भगवान आ जाते होते। अभी देखिए कोई भी व्यक्ति गर्भ से निकलता है तो उसका इस प्रकार से भगवान का दर्शन करना मुश्किल है। बचपन से ही भगवान ने उनका और रहे किसके साथ, पांडवों के साथ, जो कृष्ण के महान भक्त हैं। तो हर समय उनका कृष्ण भावना भावित जीवन ही हुआ था और इतने पूरे साक्षात्कार के साथ, इसलिए वो योग्य है भागवत सुनने के लिए। तो भगवान ने सोचा ठीक है इनके द्वारा भागवतम दे देंगे भौतिक हमारे कलयुग के लोगों के लिए। इसलिए ये तो भगवान का इच्छा है, इस परीक्षित महाराज के द्वारा इस प्रकार का अपराध किया गया है ताकि उनको श्राप मिलेगा। तो परीक्षित महाराज भी समझ जाते हैं कि हाँ ये भगवान का अरेंजमेंट है, अभी मुझे छोड़ देना चाहिए और सिर्फ बैठ के भागवत सुनना चाहिए, क्योंकि कलयुग में वो एक ही काम करने की चीज। ठीक है ना माता जी? हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, ब्रह्मा क्यों सबको किडनैप की है? उनके मन में क्या डाउट आया था? हाँ, क्योंकि इतना सिंपल है ना वृंदावन, इतना सिंपल है कि ब्रह्मा भी चकित हो गया कि इतना कैसे सरल हो सकता है कुछ भी। अभी भगवान है तो उनका ऐश्वर्य दिखेगा, इनका पावर दिखेगा। इधर देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चों के साथ खेल रहे हैं, मगन का चोरी कर रहे हैं और गाय का पूंछ पकड़ के ऐसे ऐसे उधर दौड़ रहे हैं और ऐसा चीज कर रहे हैं कि उनको कुछ समझ नहीं रहा था कि ऐसे कैसे हो सकता है कोई भगवान, क्योंकि इतना सरल चीज, वृंदावन बहुत सरल है। गाँव कृष्ण भगवान पे डाउट हुआ था। हाँ, कृष्ण के ऊपर ही डाउट आ गया था। वही डाउट हुआ था ना, बड़े असुरों को कैसा मार सकते हैं इतना छोटा बालक, वो भी उनको ऐसा डाउट आ गया। तो उन्हीं पे डाउट हुआ होगा कि ये ऐसे लीला कैसे कर सकते हैं, तो मैं किडनैप करके देखूं। हाँ, और टेस्ट करना चाहते हैं वही। जी जी जी, हरे कृष्ण। कितने बार भी सुनो प्रभु जी, वो ये है ना और अच्छा लगेगा ये लीला, ब्रह्म मोहन लीला। हाँ, मुझे भी लीला बहुत अच्छा लगता है क्योंकि भगवान अपना पावर दिखा रहे ब्रह्मा को विमुक्त करते। उसके बाद ब्रह्मा फिर सारे बच्चों को वापस देते हैं, फिर ब्रह्मा जी प्रार्थना करना शुरू करते हैं। ये इसमें से बहुत अच्छा श्लोक है हमारे लिए। तो पहला श्लोक मैं बता देता हूँ आपको। आज हमारा शुरू करना था, हमारे 5 मिनट बताए, एक भी श्लोक नहीं कि हम पहला श्लोक करेंगे। भी अभी लिखे ना प्रभु जी, हो ना ब्रह्म संहिता भी? नहीं माता जी, वो अलग है, अलग है। वो भी ब्रह्मा जी ने लिखा है लेकिन अलग चीज है। इस समय जो प्रार्थना है वो अलग है। इसमें बोलते हैं कि ब्रह्मा बोलते हैं कि मैं भगवान कृष्ण जो देवों का देव है उनको प्रणाम करता हूँ और बोलते हैं मैं ये प्रार्थना अर्पण करना उनको प्रसन्न करने के लिए। पहले बोलते हैं आपका जो शरीर का कांति है वो नीले रंग का है, जिस प्रकार के बादल, पहला बादल बारिश का, और आपके जो वस्त्र हैं वो बिजली की तरह चमक रहे हैं और उस चीज से आपका जो सुंदरता है वो और भी बढ़ रहा है। जो आपके कानों में कुंडल है और मोर का पंख है और उसके साथ साथ आप अलग अलग फूलों का माला, वैजयंती माला, अलग अलग जंगल के फूलों के द्वारा उनके फ्रेंड्स उनको अच्छे से बना के पहना देते हैं इस प्रकार से। और बोलते हैं कि आप इस प्रकार से बहुत सुंदर खड़े हो रहे हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी ने बाद में देखा तो अकेले कृष्ण ढूंढ रहे अपने बच्चों को, पूरे विष्णु गायब हो जाते। तो ब्रह्मा समझ गए कि ये तो कुछ मैंने बहुत ही गड़बड़ किया। बोलते हैं अभी भी आपके लेफ्ट हैंड में आप दही और कुछ फ्रूट सलाद लेके आप अभी भी घूम रहे हैं। तो ये चीज देख के मैं भ्रमित हो रहा हूँ।
और नेक्स्ट वाला अच्छे श्लोक है, अस्यापि देव वपुषो मद अनुग्रहस्य स्वच्छामयस्य न तु भूतमयस्य कोपि निश्चयमहीत् अवशितं मनसांतरेण साक्षात् तवैव किल मुतात्मा सूक्ष्मात्। बोलते हैं कि आपका प्रकट होने का क्या कारण है? आप अपने भक्तों को कृपा देने के लिए और उनका इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए आते हैं। हालांकि मेरा मन ये भौतिक चीजों से परे है। ब्रह्मा जी भी बहुत ही ऊंचे व्यक्ति हैं, उनका मन भी कभी विचलित नहीं होता है भौतिक चीजों से। वो बोलते मेरा मन तो ये भौतिक चीजों से विचलित है, लेकिन आपका रूप को तो मैं समझ नहीं पाऊंगा इतना होने के बाद में, इतना अलग अलग सिचुएशन। तो फिर आपको जो आनंद प्राप्त होता है उसको क्या समझ सकता हूं मैं? भगवान आपको इतना आनंद आता है अपने भक्तों से। तो ये जो श्लोक है नेक्स्ट आने वाला है, इसका चर्चा करके हम एंड करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। चैतन्य महाप्रभु हमको ये श्लोक का पालन करने के लिए बोलते हैं। ये बोलते हैं, ज्ञाने प्रयास उदपास्य नमंत एव जीवन्ति सन्मुखरिता भवदीय वार्ता स्थाने स्थिता स्तुतिगतां धनुवान मनोभिर यः प्रायसो अजितो जितो अपि ऐस्तैस्त्रिलोक्याम्। बोलते हैं ज्ञाने प्रयास उदपास्य नमंत एव। प्रणाम करेंगे किसको? ज्ञाने प्रयास, ज्ञान का मार्ग है उसको हम प्रणाम करेंगे। बोले हमसे नहीं होने वाला ज्ञाने। और जो स्थाने स्थिता मतलब जो स्थिति में आप हैं अभी, हमारा आर्थिक और सब कुछ जो स्थिति में हम हैं, स्थाने स्थिता स्तुतिगता, फिर क्या करना चाहिए? उसी स्थिति में रहो और आप ये जो ज्ञान का प्रयास है उसको छोड़ दो। फिर क्या करना चाहिए? वो ज्ञान का प्रयास में अपने मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा ट्राई करते हैं, लेकिन आप मन के द्वारा क्या करना चाहिए? अभी भगवान का गुणगान करना चाहिए। और किस प्रकार का भगवान का लीला है उसका गुणगान करना चाहिए और भगवान का नाम जप करना चाहिए। बस इतना कर दिया, कलयुग में सब कुछ हो गया। ज्ञान का ज्यादा जरूरत नहीं है। सिर्फ किसी ने भी अपना जपमाला निकाला, भगवान का नाम शुरू किया जप करना, बस क्या होगा उससे? स्थाने स्थिता स्तुतिगताम, आप जिस स्थान में उसी में रहो, स्तुतिगताम, गुणगान कीजिए भगवान का। उससे क्या होता है? यह प्रायसो, जो चीज हम प्राप्त नहीं कर सकते, यह प्रायसो अजितो, क्यों प्राप्त नहीं कर सकते? क्योंकि भगवान अजित है। प्राप्त करना मतलब उसको जीतना। अभी मुझे कुछ चीज चाहिए, मैं उसको खरीद रहा हूं, मतलब उसको जीत रहा हूं, इसलिए मेरे लिस्ट में आ जाता है वो आइटम, क्योंकि मैंने उसको जीता है। अभी भगवान अजित है, कोई उसको जीत ही नहीं सकता, लेकिन उसको प्राप्त किया जा सकता है। बोल रहे जो चीज को जीत नहीं सकता है उस चीज को अभी यह प्रायसो अजितो जितो अजितो जितो, यह अपि ऐस्त्रिलोके। बोलते हैं तीनों लोकों में कोई आपको जीत नहीं सकता, लेकिन एक ही जगह बैठ के कोई आपका गुणगान कर रहा है, वो व्यक्ति जरूर आपको जीत सकता है। इस चीज को बताते हैं। किसी को कुछ प्रश्न है अभी? इसीलिए शायद प्रभु जी इस्कॉन वाले जहाँ प्लेस को भी नहीं देखते और सिचुएशन को भी नहीं देखते, जपा करते रहना बोलते हैं। हाँ समझ ठीक है फिर। हाँ माता जी बोलिए। मटेरियल में ऐसा जपा ऐसा करते क्या, वैसा करते क्या, ये टाइम पे करते क्या, वो टाइम पे करते क्या बोलते हैं ना प्रभु जी। हाँ लेकिन अब ये श्लोका से मालूम होता कि हर कहाँ भी और कैसा भी कौन से भी सिचुएशन में रहो, जपा करना चाहिए। हाँ ये चीज भगवान ब्रह्मा जी प्रार्थना करने, स्थाने स्थिता, जिधर
सिचुएशन में स्तुति गताम, भगवान का स्तुति करते रहो। बस यही चीज है। उससे जो अजित है, भगवान जो व्यक्ति को जीत नहीं सकते उसको जीत सकते हो, अजित को जीत कर सकते हो आप ही तेईस जो तीनों लोगों में होता नहीं है। लेकिन भक्त अपने घर में बैठ के आप भगवान को जीत सकते हो। भगवान आ जाएंगे, हार जाएंगे, वो बोलेंगे हाँ मैं हार गया, मैं हारा हूँ। ठीक है, हम लोग इधर समाप्त करेंगे आज के लिए। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कीर्तन नहीं करेंगे प्रभु जी? कल करेंगे माता जी। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हरे ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।